हेलो डियर स्टूडेंट, टेक एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं मिली मशीन को मूरी मशीन में चेंज करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिली मशीन और मूरी मशीन दोनों ही एक दूसरे की इक्विवेलेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मिली मशीन को मूरी मशीन में चेंज कर सकते हैं और मूरी मशीन को मिली मशीन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम लोग जो है एक मिली मशीन को किस तरह से मूरी मशीन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है वो एक मिली मशीन का है। मिली मशीन का कैसे है? क्योंकि मिली मशीन में हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट पे, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। तो अब हम इस मिली मशीन को चेंज करने वाले हैं मूरी मशीन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है हमारा इनपुट अल्फाबेट क्या है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट अल्फाबेट है 0,1 और यहाँ पे हमारा आउटपुट अल्फाबेट हमारा क्या है, तो आउटपुट अल्फाबेट है हमारा A, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया A। देखिए A मेरा एक स्टेट है क्योंकि ये जैसे इनिशियल स्टेट है। अब मैंने क्या देखा, अब देखिए मैं 0 इनपुट देकर मैं देखिए पहली बात तो मिली और मूरे दोनों ही मेरा DFA है, दोनों ही मेरा DF है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा इनपुट है वो दोनों हर स्टेट पर मेरा इनपुट 0 और 1 मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A पर 0 इनपुट दे कहाँ जा रहा हूँ, B पर जा रहा हूँ और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है मेरा A। देखिए, तो मैं A पे क्या दे रहा हूँ, मैंने A पे दिया 0 और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है B। देखिए, ठीक है, मैंने A पर क्या दिया, मैंने A पे 0 दिया और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, A, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने A पर 1 दिया और कहाँ जा रहा हूँ, मैं C पर जा रहा हूँ। देखिए A पर कहाँ जा रहा हूँ, मैं C पर जा रहा हूँ और आउटपुट में क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। देखिए, तो A पे मैंने क्या दिया, 1 दिया, यहाँ मैंने 1 दिया और मैं कहाँ गया, C पर, आउटपुट में क्या मिल रहा है, A, तो आउटपुट को मैंने इस तरह लिख लिया। देखिए, मूरे मशीन में हम आउटपुट को लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर स्टेट, यहाँ लिखता हूँ मैं स्टेट, कॉमा लगा के मैं लिख सकता हूँ आउटपुट। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक तरीका तो मेरा ये है। एक तरीका मेरा ये है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेट और ऐसे मैं लिख सकता हूँ आउटपुट, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरह से आप लोग लिख सकते हो। चलिए, तो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ B की। देखिए B पे 0 दिया और कहाँ गया, B पे 0 देके कहाँ गया मैं, B पे। देखिए B पर 0 देके मैं कहाँ गया, B पे। देखिए 0 देके मैं कहाँ गया, 0 देके मैं गया B पर, लेकिन आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, B, और यहाँ पर क्या दिया हुआ A। मतलब ये तो एम्बिगुइटी हो गई। मतलब यहाँ पर मैं 0 इनपुट देके जा रहा हूँ B पे, एकदम सही है, लेकिन आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मुझे A मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, B। तो इसका मतलब मैं ये नहीं दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक और डुप्लीकेट स्टेट, देखिए मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, B की एक और डुप्लीकेट बना लूंगा। देखिए, तो मैंने यहाँ पे बना लिया B, एक और B, और यहाँ ले लिया मैंने B। देखिए मैंने क्या दिया, 0 दिया, 0 दिया, 0 दिया और मैं कहाँ गया, B पर, और क्या मिला आउटपुट मुझे, B। देखिए 0 दे दिया मैंने। अब मैं क्या दूंगा, 1 दूंगा, 1 देके मैं कहाँ गया, C पे गया और आउटपुट क्या मिला मुझे, A। देखिए, तो मैंने क्या दिया, 1 दिया, 1 दिया और आउटपुट क्या मुझे मिल रहा, A। देखिए आउटपुट मुझे क्या मिल रहा, A, बिल्कुल सही है, ये आउटपुट मिल रहा है, एकदम सही है। मतलब मैंने B को भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखने वाला हूँ C। देखिए C पे मैं दोनों आउटपुट दूंगा, 0 दूंगा और 1 दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या दिया, 0 दिया। C पर 0 देके मैं कहाँ गया, B पे गया और B कहाँ पे गया, आउटपुट क्या रहा, A, मतलब यहाँ पे। देखिए, तो मैंने क्या दिया, 0 दिया। देखिए C पे 0 दिया, आउटपुट मिल रहा A। देखिए आउटपुट मिल रहा है मुझे A, एकदम सही है। अब C पे मैं क्या दूंगा, 1 दूंगा। देखिए C पे मैंने क्या दिया, 1 दिया और क्या मिल रहा है मुझे, B। तो C पे अगर मैंने 1 दिया, अगर मैंने 1 दिया तो C पे जा रहा है, एकदम सही है, लेकिन आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है B, और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे A। इसका मतलब इसकी एक और मैंने क्या बनाया, डुप्लीकेट बना ली। तो मैंने क्या बना ली, यहाँ पे C बना लिया और बना लिया B। अब देखिए C पर मैंने क्या दिया, C पर मैंने 1 दिया, C पर मैंने 1 दिया, आउटपुट मुझे क्या मिला, B। देखिए B मिल गया, जो हो गया। C पे मेरे दोनों हो गए, 0 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब ये हो गया मेरा। अब मैं बात करने वाला हूँ, देखिए इसकी बात करने वाला हूँ। तो B पर मैंने क्या दिया, B पे मैंने दिया 0 और कहाँ गया मैं,
बी पर देखिए, बी पे मैंने 0 दिया, बी पे मैंने 0 दिया और क्या मिला आउटपुट मुझे बी मिल रहा है देखिए। तो बी पर मैंने 0 दिया और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे बी, देखिए एकदम सही है। अब मैंने क्या दिया, बी पर अगर मैंने 1 दिया, देखो बी पर मैंने 1 दिया और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए पर जा रहा हूँ। बी पर मैंने 1 दिया, बी पर मैंने 1 दिया, कहाँ जा रहा हूँ मैं, बी पर मैंने 1 दिया, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ए पर। तो बी पर मैंने 1 दिया देखिए, और कहाँ जा रहा हूँ मैं, ए पर। आउट सी पर जा रहा हूँ, आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, ए, एकदम सही है देखिए। अब ये इसके दोनों हो गए। अब देखने वालों में सी का बी का देखिए। तो सी पर मैंने 0 दिया और मैं कहाँ गया, बी पर। आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो सी पर मैंने क्या दिया देखिए, सी पर मैंने क्या दिया, सी पर मैंने दिया 0 और आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, ए मिल रहा है देखिए। सी पर मैंने दिया 0, आउटपुट क्या मिल रहा है, ए, देखिए ए मिल रहा है यहाँ पर। अब सी पर मैंने क्या दिया, 1 दिया और आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, बी, देखिए सी पर मैंने 1 दिया, आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, बी। ठीक है, देखिए जैसे डीएफ है, देखिए मिली मशीन और मूरे मशीन दोनों ही मशीन मेरे डीएफ है, मतलब डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है। अब आपने नोटिस किया होगा जो मिली मशीन है उसके अंदर 3 स्टेट है और जो मूरे मशीन बनाया देखिए ये स्टेट ठीक है सेम है, तो मैंने इसको एक को डैश कर दिया। ठीक है, ये स्टेट सेम है तो मैंने इसको डैश कर दिया। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये मिली मशीन है मेरे पास 3 स्टेट है और मूरे मशीन जब मैं इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आ गई, 5 स्टेट आ गई। देखिए अब ये कैसे होता है, इधर देखिए, अगर मेरे पास मिली मशीन है, अगर मेरे पास मिली मशीन है और मिली मशीन में स्टेट दी हुई है मुझे एम, स्टेट मुझे दी हुई है एम और मुझे आउटपुट अल्फाबेट दिया हुआ है एम। ठीक है, किसमें, मिली मशीन में। और मुझे इसको चेंज करना है मूरे मशीन में। क्या चेंज करना है, मूरे मशीन में, मूरे मशीन। अब मैं क्या करूंगा, अब मूरे मशीन में कितनी स्टेट होंगी देखिए, तो क्या कितनी स्टेट होंगी, m × n स्टेट। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं मिली मशीन को मूरे मशीन में चेंज करूंगा तो मैक्सिमम स्टेट मेरी क्या होगी, जितनी स्टेट है मिली मशीन में और उसका मल्टीप्लाई होगा आउटपुट अल्फाबेट डेल्टा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर देखिए कितनी स्टेट है मिली मशीन के अंदर, 3 स्टेट है। आउटपुट अल्फाबेट क्या है, 2, तो मैक्सिमम स्टेट क्या होगा, 3 × 2 कितना आ गया, 6 स्टेट मैक्सिमम। देखिए कितनी है, 5 है यहाँ पर, तो मैक्सिमम 5 स्टेट होगा। ठीक है, अगर मैं उल्टा करता मतलब मैं मूरे मशीन को चेंज करता किसमें, मिली मशीन में, इस केस में मेरी जो स्टेट है वो सेम रहती है, मेरी जो स्टेट है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब अगर मैं मूरे मशीन को मिली मशीन में चेंज करता हूं तो मेरी स्टेट क्या होंगी, सेम, स्टेट मेरी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मिली मशीन को चेंज करता हूं मूरे मशीन में तब मेरी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। स्टेट मेरी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो मेरी स्टेट क्या हो जाएंगी, स्टेट मेरी इंक्रीज हो जाएगी। और इस केस में स्टेट मेरी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मुझे क्या दिया था, यहां पर मुझे ट्रांजिशन डायग्राम दिया था और मैंने उस ट्रांजिशन डायग्राम को चेंज कर दिया, मिली मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम को चेंज कर दिया मूरे मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम में। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसे हम लोग क्या देखेंगे, अगर मुझे यहां पे मिली मशीन की ट्रांजिशन टेबल दी हुई है तो मुझे चेंज करना है किसको, मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल में, तो वो भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं मिली मशीन की ट्रांजिशन टेबल को हम लोग चेंज करते हैं मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल में। ठीक है, देखिए यहां पे मुझे ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है, मैंने उस ट्रांजिशन डायग्राम से क्या बना दिया, ट्रांजिशन टेबल। कैसे बनाई देखिए, Q1 पे A दिया, कहां गया Q2 पे, Q1 पे A दिया, Q1 पे A दिया, क्या मिला Q2, आउटपुट क्या आ रहा है 1। ठीक है, Q1 पे B दिया, Q1 पे B दिया, कहां पहुंचा Q3, आउटपुट क्या आया 1। इसी तरह से मैंने Q2 पर A दिया, क्या मिला आउटपुट Q2, तो Q2 पर A दिया, Q2 मिला, आउटपुट आया 2। इसी तरह से मैंने पूरी ट्रांजिशन टेबल को बना लिया। मतलब ये तो मैं देख रहा था जैसे मान लीजिए Q3 पे A दिया, कहां पहुंचा Q2, तो Q3 पे A दिया, कहां पहुंचा Q3, और आउटपुट क्या मिला मुझे, मिले 1, तो यह 1 आ गया।
ठीक है। तो मैंने क्या बना लिया यहाँ पर जो मेरी मिली मशीन है उसकी मैंने क्या बना ली है, ट्रांजिशन टेबल बना ली, मतलब ट्रांजिशन डायग्राम को चेंज कर लिया ट्रांजिशन टेबल के अंदर। अब ट्रांजिशन टेबल में मैं देखता हूं कि जो आउटपुट है वो सबको चेक करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या चेक किया, Q1, मेरा Q1 इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखूंगा Q2, तो Q2 पे आउटपुट क्या है, मेरा 1 है। Q2 पे आउटपुट क्या है, Q2 है, मतलब Q2 पे मुझे 2 आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे Q2, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं। एक आउटपुट मुझे मिल रहा है यहाँ पर 1 और एक मुझे मिल रहा है 2, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस Q2 स्टेट को ब्रेक कर दिया 2 स्टेट में। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, Q2 1, इसका आउटपुट क्या है 1, ठीक है। इसी स्टेट को मैं नाम क्या दे दिया, Q2 2, और इसका आउटपुट क्या है मेरा 2, ठीक है। देखिए ये हो गया 2, मतलब मैंने Q2 को ब्रेक करना पड़ा मुझे। Q1 को तो यहाँ पे है ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ Q3 की। देखिए Q3 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। Q3 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। Q3 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब मुझे Q3 को ब्रेक करने की कोई भी जरूरत, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो अब देखिए जरा Q1 पे 1, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे Q3 पे B दिया, Q3 पे B दिया, Q3 मिला मुझे, क्या मिला, आउटपुट 2 मिला। तो अब Q3 को भी मैं ब्रेक कर दूंगा। देखिए तो Q3 को भी मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्या आउटपुट आ रहा है Q3 का, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो 1 के लिए मैं क्या कर दूंगा, क्या बना दूंगा, सिर्फ Q3 1, और आउटपुट मेरा क्या आ रहा है 1। इसको मैं क्या चेंज कर दूंगा, Q3 2, और आउटपुट मेरा क्या है 2, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको चेंज किसमें किया, ट्रांजिशन टेबल में। किसकी बना रहा हूं मैं, मूरे मशीन की। किसमें चेंज कर रहा हूं इसको मैं, मूरे मशीन में, मूरे मशीन। आप जानते हो कि मूरे मशीन में जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है स्टेट पर, स्टेट के एसोसिएट होता है। देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी स्टेट, मेरी कितनी स्टेट हो रही है, और यहाँ क्या लिखा मैंने A, यहाँ लिखा मैंने B, और फाइनली मुझे क्या मिलता है, आउटपुट। देखिए तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, Q1 मेरी एक स्टेट है, Q2, अब देखिए Q2 जो स्टेट है मैंने इसको ब्रेक कर दिया Q2 1 में, Q2 2 में। तो Q2 1 और Q2 2, उसके बाद क्या मिला मुझे, Q3। तो Q3 को भी मैंने किसमें ब्रेक किया, Q3 1 में किया है और Q3 2 में किया हुआ है। देखिए ठीक है। अब इसके आउटपुट देखिए, Q1 पे तो कोई आउटपुट है नहीं मुझे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं Q2 1 पे क्या है, मेरा 1 है। Q2 2 पे क्या है, 2 है। Q3 1 पे क्या है, 1 है, और Q3 2 पे क्या है, 2 है। देखिए सबके आउटपुट आ रहे हैं। अब ये अक्षर क्या है, देखिए Q, अब बात करता हूं, देखिए Q1 पे, ये देखिए मैं कहां गया, Q2 पे गया। तो Q2 कौन सा चाहिए मुझे, जिसका आउटपुट 1 आ रहा है। मुझे यहाँ पे Q2 कौन सा चाहिए, जिसका आउटपुट 1 आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, Q2 1। अब B पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे Q3, आउटपुट क्या है 1। तो कौन सा मिल रहा है मुझे, देखो 1 आउटपुट किसका है, इसका है, Q3 1। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, Q3 1। ये हो गई मेरी एक स्टेट, ठीक है। ये हो गई मेरी एक स्टेट, इसका हो गया। देखिए ऐसे कर लेता हूं मैं इसको, इससे मुझे दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 1 2। देखिए अब Q2 1 पे, तो Q2 1 पे क्या है, Q2 है। अब Q2 कौन सा Q2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 वाला। देखिए कौन सा Q2, आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कौन से इसमें आ रहा है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, Q2 2। अब देखिए Q2 पे क्या आ रहा है, Q3 आ रहा है। तो Q3 1, तो 1 कौन सा आउटपुट है, ये है। तो Q3 1। अब Q2 पे भी सेम, देखिए इस पे भी सेम हो जाएगा, Q2 2 और Q3 1। देखिए Q2 पे गया था, Q2 2 आ गया, और Q3 1 पे Q3 आ गया। अब मैं बात करता हूं Q3 की। तो Q3 पे क्या है, Q2 कौन सा है, Q2 1 वाला। देखिए Q2 आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 पे क्या आएगा, ये आएगा। तो कौन सा आ गया मेरा, Q3 पे क्या आ गया मेरे, Q2 1, और इस पे क्या आ गया,
Q3 1, सॉरी 2 वाला है ना, Q3 2। अब Q3 2 पर सेम आ जाएगा 2 1 Q3 2। अब देखिए क्या चेंज हो गया जी। अब देखिए ये मेरी क्या थी, ये मेरी मिली मशीन थी, जो चेंज किसमें हो गई, मूरे मशीन। देखिए किसमें कितनी स्टेट है, 1 2 3, इसमें कितनी स्टेट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं फिर से बता दूं आपको, अगर मिली मशीन है मेरी, यहाँ पे मिली मशीन है मेरी, मिली मशीन है, यहाँ पे स्टेट मेरी कितनी है, Q कितना, यहाँ पे Q है मेरा 3, ठीक है, Q है मेरा, मान लीजिए Q मेरा M है, और डेल्टा मेरा कितना है, डेल्टा मेरा N है। तो जो मूरे मशीन की जो स्टेट होंगी, मूरे मशीन की क्या होंगी, स्टेट, मूरे मशीन का जो Q होगा वो हमारा क्या होता है, M इंटू N, मतलब क्या यहाँ पर 3 और 2, तो यहाँ क्या होगा 3 × 2, मतलब मैक्सिमम क्या आ सकती है हमारी, 6 स्टेट हमारी आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमने क्या सीखा, तो ये हमने सीखा कि मिली मशीन को मूरे मशीन में हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मूरे मशीन को चेंज करेंगे हम लोग मिली मशीन में, क्योंकि दोनों मशीन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो मिली को मूरे में चेंज करना सीख लिया, अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं मूरे मशीन को मिली मशीन में चेंज करना। थैंक यू वेरी मच।